नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम लोग देखेंगे एचपीएससी का जो लेक्चरर एग्ज़ाम था, तो उसका पार्ट 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक हम लोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है। द मोस्ट हजार्डस मेटल टू ह्यूमन बीइंग इज, क्या है? पहला ऑप्शन है बेरियम है, आयरन है, सिल्वर है, आर्सेनिक है। तो इसमें क्या है, ये तीन जो है ये है जनरल सबस्टांस है। आर्सेनिक जो है एक ये होता है टॉक्सिक सबस्टांस होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्या है कि जनरल पैरामीटर्स जो होता है सबस्टांस का, बेरियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, और भी है बहुत सारा है। तो हम इतना इसमें फिल्टर करके हम इतना आप लोग को हम जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि सारा इसमें आ नहीं पाएगा, तो आप रेफर कर सकते हैं IS 10500 2012 टेबल नंबर 2 में सब दिया हुआ है। तो इसका ये सब एक्सेप्टेबल लिमिट है और परमिशबल लिमिट है। एंड ये है टेबल 3 में, फिर उसी में है पैरामीटर्स कंसर्निंग टॉक्सिक सब्सटेंस। जो टॉक्सिक वाला है वो इसमें क्या है, आर्सेनिक यहाँ पे है 10th नंबर पे है। टोटल आर्सेनिक एज मिलीग्राम पर लीटर में ये चीज़ कितना है 0.01, और परमिशबल लिमिट इसका कितना है 0.05। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूछ रहा मोस्ट हजार्डस इन मेटल, क्योंकि ये क्या होता है कार्सिनोजेनिक एलिमेंट होता है आर्सेनिक, जिससे कैंसर वगैरह का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन डी इसका आंसर। 52 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज फॉर द एल्गे कंट्रोल। एल्गे क्या होता है, जो पानी में जो जम जाता है ऊपर में, घास वगैरह जो होता है ऊपर का, हरा हरा जो होता है वो होता है। इसमें इसको क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए कॉपर सल्फेट का हम लोग यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट और क्यूप्रिक सल्फेट इज एन इफेक्टिव केमिकल टू गेट रीड ऑफ एल्गे। इट इज ऑल्सो यूज टू बी एज हर्बिसाइड टू गेट रीड ऑफ सम अनवांटेड प्लांट ऑल्सो। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 53 में क्या है, टू प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। टू प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होता है, जो डायरेक्टली सोर्सेज से इमिट होता है। पोल्यूटेंट दैट इमिटेड फ्रॉम डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, नॉट इमिटेड डायरेक्टली, इट इमिटेड व्हेन द sorry it emitted when the primary pollutants react with themselves or other component of the atmosphere। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्ट करके या किसी अदर कंपोनेंट से हमें रिएक्ट करके जनरेट होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो क्या होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में, क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लीड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, एलर्जी पोलेंस हो गया, स्पोर पार्टिकुलेट मैटर जिसको पीएम बोलते हैं, जिसको PM 2.5 ये सब वगैरह, PM 10, मेथेन हो गया, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टॉक्सिक मेटल। सेकेंडरी में क्या आ गया, ओजोन आ गया, स्मोग आ गया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, फिर हो गया फॉर्मल्डिहाइड आ गया, और पैन हो गया, जो जो हो गया ये परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, ये हो गया इतना। ठीक है, सेकेंडरी में। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, प्राइमरी है। ये पहले देख लेते हैं कि ओजोन जो है ये क्या है, सेकेंडरी में है। और यहाँ पे क्या है, परऑक्सिल नाइट्राइट भी जो है ये चीज़ सेकेंडरी में है, ये भी सेकेंडरी में है। तो तीन तो यहाँ से कैंसिल हो गया, सेकेंडरी से हम लोग देख करके पूछ रहा है क्या, प्राइमरी। तो प्राइमरी में क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, जो कि प्राइमरी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 54 में क्या, टू बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट कौन सा है, जिसको बैक्टीरिया इजीली डिकम्पोज कर सके। तो प्लास्टिक वुड होगा नहीं, कार्डबोर्ड और ग्लास भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेदर एंड कैंस भी नहीं होगा, फूड वेस्ट एंड गार्डनिंग, जो गार्डन ट्रिमिंग हो गया घास वगैरह का, उसको जो बैक्टीरिया होगा डिकम्पोज इजीली कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट। 55 में क्या, टू रूल द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन नेशनल हाईवे ऑन ए नेशनल हाईवे अ डिजाइन स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर विद सुपर एलिवेशन दिया हुआ है 0.1, मीन्स कि 10% दिया हुआ है, ये चीज़ 10% दिया हुआ सुपर एलिवेशन। और उसके बाद क्या, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन ऑफ 0.15 वुड बी। पूछ रहा है रूलिंग आर, रूलिंग पूछा है मिनिमम, मिनिमम मतलब रूलिंग जो है रेडियस इसका, आर रूलिंग जो हो जाएगा ये चीज़, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई 127 इंटू E+F। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा ये 255 के अप्रोक्स, ये आंसर यही आएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। 255 मीटर आ रहा, देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 90² डिवाइडेड बाई 127 इंटू 0.25, ये हो गया 255.11 है, तो 255 मीटर जितना हो जाएगा आर रूलिंग इसका। ठीक है, नेक्स्ट
56 नंबर है, द मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए हाईवे डिजाइन, डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड ए कैम्बर ऑफ 3% वुड बी। तो जब ये केस में आता है विच बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें केस में क्या होता है कि हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो जो डिज़ाइन स्पीड होता है उसका हम लोग 75% को ही लेकर के करते हैं, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो वो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ताकि उसमें हमें सुपर एलिवेशन देना ना पड़े और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वो चीज़। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो लेटरल फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, E इक्वल्स टू जो होगा V² डिवाइडेड बाई 225R हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम रेडियस पूछ रहा, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे, रेडियस व्योर विथ 75% डिजाइन स्पीड पे कंसिडरिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0 एंड कैम्बर एज सुपर एलिवेशन, हम लोग क्या करेंगे ई का जो वैल्यू होगा उसको रख लेंगे 0.03 लिख रख लेंगे 0.03। तो यहाँ से जो वैल्यू आपका आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, कितना दिया हुआ स्पीड दिया हुआ 80 डिवाइडेड बाई 225 इंटू और ये क्या है 0.03 3% दिया हुआ ये चीज़। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा आपका ये 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई और ये हो जाएगा 225 इंटू का आर। तो यहाँ से जब आर इधर भेजेंगे और ई को जब नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 948.15, जो कि नियरेस्ट वैल्यू इसका ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए यही। 7 क्या है, A transport company operates a scheduled daily truck service between two cities. One way journey takes 85 hours. A minimum layover of 5 hours is to be provided in each city. क्या है कि 85 आवर्स जो लग रहा है इसे, ये लग रहा है वन वे जर्नी में किसी एक ट्रक, उसमें से क्या है कि दोनों तरफ दोनों सिटी का जो ले ओवर टाइम है, मीन्स कि जो उसका सामान वगैरह होगा चढ़ाने उतारने का या फिर उसका रेस्टिंग टाइम जो होगा वो दिया हुआ 5 आवर्स, तो दोनों सिटी मिलाकर कितना हो जाएगा 2 × 5, तो इफेक्टिव टाइम इसका कितना बच जाएगा 75 आवर बच जाएगा। इसको टोटल लगता है जर्नी में एक साइड करने में, तो दोनों साइड करने में हो जाएगा कितना 2 और डिवाइडेड बाई हम लोग कर रहे हैं 24 आवर्स से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डे में आ जाएगा कैलकुलेशन इसका, तो ये आ जा रहा है 6.25 डे। इट मीन्स कि 7 डे पूरा कंसिडरेशन कर ले रहा है, 7 डे पूरा कंसिडर कर रहा है ये चीज़। हमें 7 डे को अगर हम लोग इसको 7 डे का जो जर्नी होगा पूरा, अगर हम उसको एक दिन में करने के लिए हमें कितना ट्रक चाहिए, यही चीज़ है। तो क्या हो जाएगा एक दिन हमें करने के लिए 7 तो चाहिए 7 तो हमें 7 ट्रक तो हमें चाहिए पूरा, तो ये तो पूरा वर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल ट्रक को हमें रखना पड़ेगा का टाइम को कंप्रोमाइज़ करने के लिए। कितना हो जाएगा टोटल 8 ट्रक हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी। रेनफॉल ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव 2 आवर पीरियड आर 5 mm है, 28 mm, 16 mm। द सर्फेस रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम दिस स्टॉर्म इज 32 mm। द फाइव इंडेक्स वैल्यू फॉर दिस स्टॉर्म वुड भी कितना हो जाएगा। तो रेनफॉल दिया हुआ है 3 सक्सेसिव 2 आवर का है, हर 2 आवर का रेनफॉल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या है टोटल रेनफॉल कितना हो जाएगा 5 + 28 प्लस का 16, तो कितना हो जाएगा 49 mm हो जाएगा टोटल का ये रेनफॉल हो जाएगा, जिसमें से सरफेस रन ऑफ कितना हो जाएगा 32 mm। तो हमें इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स से निकालने से पहले पता करना पड़ेगा कि ये इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या है, पहले वो देख लेंगे, जिस जो आता है W इंडेक्स, जो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन इसका रेट क्या है। तो इन्फिल्ट्रेशन इसका कितना हो जाएगा 49 माइनस का क्या हो जाएगा 32 में इसका सरफेस, तो इतना जो होगा ये सरफेस मीन्स कि अगर ये 49 वैल्यू है तो इसमें से 32 क्या हो रहा है सरफेस रन ऑफ में चला जा रहा है, तो बचा कितना ये इन्फिल्ट्रेशन बच गया। तो ये क्या हो जाएगा W इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पे, इस इंडेक्स से नीचे क्या है सारा इन्फिल्ट्रेट हो गया वाटर। तो W इंडेक्स हम लोग कितना हो जाएगा ये चीज़ देख लेंगे। W इंडेक्स क्या होता है एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है, जो कितना हो जाएगा P - R डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। तो टाइम कितना है टोटल 6 आवर है ना, तो P- कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो 2.83 mm पर आवर आ जाएगा, यहाँ से 2.83 हो जाएगा। रेनफॉल इंटेंसिटी कितना हो जाएगा जो है 5/2 करेंगे, उसके बाद 5/2 करेंगे, फिर 28/2 करेंगे, फिर 16/2 भी करेंगे। तीनों का जब डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ से देख लेंगे इस वैल्यू से कितना कौन ज़्यादा कितना कम है, तो देख लेंगे तो ये क्या है इससे लेस देन है, इस इंडेक्स से लेस देन। इट मीन्स कि जो 5 mm वाला जो होगा जो रेनफॉल होगा वो तो पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा पर आवर में, क्योंकि इससे लेस देन है W इंडेक्स से। देयरफॉर इट विल नॉट प्रोड्यूस रन ऑफ। सो टी का स्टॉप कितना बच गया 4 आवर ही कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ, तो 4 आवर में कितना है 28 प्लस का 16 और माइनस है इसमें रन ऑफ को हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12 mm हो जाएगा। तो
12 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो जाएगा 3 mm पर आवर। ये हो जाएगा फाइव इंडेक्स। फाइव इंडेक्स क्या होता है, हो जाएगा एवरेज रेनफॉल होता है। फाइव इंडेक्स क्या बताता है, एवरेज रेनफॉल एवं विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रन ऑफ वॉल्यूम। जहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एवरेज रेनफॉल वॉल्यूम जो होगा इक्वल टू रन ऑफ वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा 3 mm पर आवर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर क्या है, 59 हाइड्रोलिक जंप हाइट इन स्टेलिंग पूल ऑफ 1:20 स्केल वाज ऑब्जर्व टू बी 90 mm, द कोरस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप हाइट ऑफ द जंप वुड बी। तो यहाँ से हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको कैलकुलेशन, या तो फ्रॉड नंबर से भी कर सकते हैं इसको कैलकुलेशन। तो फ्रॉड नंबर हम लगा करके क्या कर लेंगे, मॉडल इक्वल्स टू प्रोटोटाइप। तो फ्रॉड नंबर क्या होता है, जो फ्रॉड नंबर होता है वो होता है V/√L/G, यही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा, अगर इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो अगर VR जो लिखते हैं इट मीन्स कि VR इक्वल टू मतलब क्या हो गया, V मॉडल डिवाइडेड बाई V प्रोटोटाइप। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √L, ये हो जाएगा LR लिख सकते हैं इसको, या फिर क्या हो जाएगा, हाँ LR हो जाएगा ये तो अंडर रूट में इसका डायरेक्टली में। तो LR यहाँ पे क्या है, LR इक्वल्स टू क्या है LM/LP, यही तो है LR यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको दिया हुआ है LR का वैल्यू दिया हुआ है 1:20 दिया हुआ है, मॉडल का वैल्यू दिया हुआ है, प्रोटोटाइप का यहाँ पे पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे जब हम लोग इस तरह से कर देंगे, मॉडल का कितना दिया हुआ है शायद 90 दिया हुआ है ना, हाँ 90 mm दिया हुआ है, तो पूछ रहा प्रोटोटाइप का। तो प्रोटोटाइप का जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है 1800 mm आ रहा है, या फिर उसको लिख सकते हैं 1.8 मीटर। तो ऑप्शन में है वहाँ ऑप्शन में शायद यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है या क्या है, यहाँ पे जो है 1.8 mm दिया हुआ है, यहाँ तो 1800 mm या तो 1.8 मीटर होना चाहिए था। अब ये आंसर यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते हम, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे ऑप्शन क्या, अगर मिस प्रिंटिंग होगा तो आंसर इसका सी होगा, अदरवाइज 1800 mm ही इसका जो होगा आंसर होगा, 1800 mm या फिर 1.8 मीटर, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 60 क्या, एन इनर्ट ट्रेसर इज इंटरजेक्टेड कंटिन्यूसली फ्रॉम ए पॉइंट इन एन अनस्टडी फ्लो फील्ड, द लोकस ऑफ लोकेशन ऑफ ऑल ट्रेसर पार्टिकल एट एन इंस्टेंस ऑफ टाइम। मीन्स कि ये क्या कर रहा है कि कोई अगर ट्रेसर को हम लोग इंटरजेक्ट कर रहे हैं किसी फ्लूड में कंटिन्यूसली फ्रॉम ए किसी एक पॉइंट से, मीन्स कि किसी अगर हम एक पॉइंट से यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इन एन अनस्टडी फ्लो फील्ड, द लोकस ऑफ लोकेशन, अगर मतलब कोई फ्लो फील्ड हो रहा है, इस तरह से फ्लो फील्ड हो रहा है किसी एक पॉइंट से कर रहे हैं, तो लोकस ऑफ लोकेशन अगर हम किसी एक इंस्टेंट टाइम पे अगर हम देखें इसको, तो सपोज कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे, कोई पॉइंट यहाँ पे, कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये जब इसको लोकेशन जब लोकेट करेंगे तो क्या किस में आएगा, ये आता है स्ट्रिक लाइन में आता है। क्योंकि पाथ लाइन में क्या होता है कि हर फ्लूइड पार्टिकल पे जो होता है अपना अपना वो जो डाई का या ट्रेसर होता है उसका पॉइंट होता है, हर पॉइंट पे होता है, उससे हम लोग पता करते हैं। और स्ट्रीम ट्यूब क्या हो गया, देखिए पाथ लाइन क्या होता है, इट इज़ द लाइन ट्रेस्ड बाय द गिवन प्रैक्टिस, ये तो गिवन पार्टिकल, दिस इज जनरेटेड बाय इंजेक्टिंग अ डाई इनटू द फ्लूइड एंड फॉलोइंग इट्स पाथ बाय फोटोग्राफी या फिर अदर मीन्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रीम लाइन क्या है, streamline is one that drawn is tangential to the velocity vector at every point in the flow at a given instant and forms a powerful tool in understanding the flow। मीन्स कि अगर कोई फ्लू पार्टिकल फ्लो हो रहा है तो उस पर जो टेंजेंशियल हम लोग ड्रॉ कर करके देखेंगे वो चीज़ बताएगा। स्ट्रिक लाइन तो देख लीजिए, इसमें क्या है, इट कंसंट्रेट्स ऑन फ्लूइड पार्टिकल दैट हैव गॉन थ्रू अ फिक्स्ड स्टेशन या किसी फिक्स्ड पॉइंट से एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, द पोजिशन ऑफ ऑल दिस पार्टिकल आर मार्क्ड एंड अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू देम, सच लाइन इज कॉल्ड द स्ट्रिक लाइन। और स्ट्रीम ट्यूब क्या हो जाएगा कि जो ये इसका स्ट्रीम लाइन का जो बंडल होगा, सपोज कि एक स्ट्रीम लाइन हो गया, दो स्ट्रीम लाइन हो गया, उसका जो बंडल को कहते हैं यह स्ट्रीम ट्यूब को कहते हैं। इन स्टडी फ्लो द स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन ऑल कॉन्साइड करता है, बट इन अनस्टडी फ्लो में दे आर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये पाथ लाइन क्या है, पाथ लाइन में क्या है, हर ट्रेसर का हर टाइम पे अपना अलग अलग लोकेशन पे ये इस तरह से ट्रेस होता है। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर पे हम लोग करते हैं। स्ट्रिक लाइन में क्या है कि एक पॉइंट से कहीं हम लोग इंजेक्ट करके हम लोग देखते हैं, फिर उसका लोकेशन हम लोग ट्रेस करते हैं हर पार्टिकल पे, तो ये कंसनट्रेट होता है फ्लूइड पार्टिकल पे। स्ट्रीम ट्यूब क्या होगा कि स्ट्रीम लाइन का जितना भी होगा उसको एक जगह हम लोग एक जगह अगर करके देखेंगे तो ये होता है स्ट्रीम ट्यूब बोलते हैं, इसमें पूरा का पूरा बंडल होता है स्ट्रीम लाइन का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 60 का। 61 क्या है, वीट क्रॉप रिक्वायर्स 55 सेंटीमीटर ऑफ वाटर
requiring 120 days of base period. Total rainfall during this period 100 mm, assuming irrigation efficiency to be 60% and the land area in hectare which can be irrigated with a canal flow of 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा नेट वाटर रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है टोटल जो वाटर वीट का जो वाटर रिक्वायर है टोटल पूरा ग्रोथ पीरियड के लिए मीन्स की इतना जो 55 सेंटीमीटर इसको रिक्वायर्ड है टोटल वाटर पूरे इसमें फॉर द इतना बेस पीरियड के लिए 120 डेज बेस पीरियड के लिए। इसमें क्या है टोटल रेनफॉल जो हो रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड में 100 mm का हो जा रहा है, मीन्स कि ये हो गया 500 इतना माइनस का 100 इक्वल्स टू 450 mm हो जाएगा इसका इफेक्टिव रेन जो वाटर रिक्वायरमेंट अब बचा। तो कितना हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं मीटर में भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, तो 0.45 क्योंकि हमें फॉर्मूला जो होता है डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 बी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ठीक है ड्यूटी। यहाँ पे दिया हुआ यहाँ वैल्यू होता है मीटर में होता है, जो आएगा वैल्यू यहाँ से हेक्टेयर पर क्यूमेक्स में करके आएगा। तो जीरो तो डेल्टा इक्वल डी इक्वल्स टू मतलब हमें क्या पूछ रहा ड्यूटी, तो डेल्टा दिया हुआ है टोटल इतना 0.45 बी यहाँ रख करके वैल्यू यहाँ देखेंगे तो 2304 हेक्टेयर पर क्यूमेक आ रहा। अब डिस्चार्ज क्या दिया हुआ इतना दिया, हमें पूछ रहा है क्या कितना इरीगेटेड एरिया में निकालना है और इफिशियंसी के साथ में दिया इरीगेशन इफिशियंसी दिया 60 मीटर। हमें कंसर्न किसके अबाउट रहना है एरिया के अबाउट। अब हमें डिस्चार्ज दिया हुआ ये क्या यूनिट है हेक्टेयर पर क्यूमेक में दिया हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूमेक्स और ये हेक्टेयर पर क्यूमेक में क्यूमेक्स कट जाएगा तो ये बच जाएगा इतना 23.04 हेक्टेयर बच जाएगा। अब इफिशियंसी क्या 60% जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60 तो क्या हो जाएगा 13.82 हेक्टेयर इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 13.82 ऑप्शन डी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.82। नेक्स्ट क्या है 62 द थिकनेस ऑफ लेमिनार बाउंड्री layer on flat plate at a point A is 2 centimeter and at a point B which is 1 meter downstream of A is 3 centimeter. The distance of leading edge of the plate from the A। ये क्या कह रहा कि अगर कोई यहाँ से फ्लैट प्लेट है, ठीक है, ये लेमिनार बाउंड्री लेयर है, कोई जो पॉइंट है ए, सपोज कि यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ क्या है इसका जो हाइट है पॉइंट का मतलब थिकनेस जो लेमिनार का यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ कहीं दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी पॉइंट जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ये पॉइंट क्या हो जाएगा लीडिंग इट से यहाँ तक का कितना हो जाएगा एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं, बट इसका ए और बी का क्या दिया हुआ ए डाउनस्ट्रीम 1 मीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ये चीज़ 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा डेल हम लोग जानते हैं कि लेमिनार जो थिकनेस होता है वो क्या होता है एक्स डिस्टेंस पे वो कितना हो जाता है 5x, ठीक है, 5x डिवाइडेड बाई अंडर रूट रेनॉल्ड्स नंबर x, जहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है रो भी डी की जगह हम लोग x लिख देते हैं डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई म्यू लिख देते हैं इतना। अब ये x यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर x, तो x इक्वल टू म्यू डायरेक्टली कर देते हैं हम लोग x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x इंटू रूट अंडर x डिवाइड ऊपर में कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई रूट अंडर x, तो ये कट जाएगा तो बचेगा रूट, तो डेल्टा x जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रूट अंडर x, इतना हो जाएगा क्या ये चीज़। तो एक इसके लिए है इतना और इसके लिए फिर हो जाएगा हम लोग फिर इसी के लिए हम लोग इतना निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा इस डिस्टेंस के हो जाएगा पूरा x+1 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा x अगर ए पॉइंट के लिए हम लोग देखें डिवाइडेड बाई डेल्टा x अगर हम लोग बी पॉइंट के लिए देखें तो कितना हो जाएगा ये चीज़ रूट अंडर x और डिवाइडेड बाई हो जाएगा रूट अंडर x प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा क्या ये चीज़। अब इसको जब हम लोग अंडर रूट इधर भेज देंगे या तो फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको पेज है क्या ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर वो रूट अंडर लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई x+1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको 2:3, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग x डिवाइडेड बाई x+1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा ये 4x प्लस का 4, तो 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो 5x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली अब यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/5, तो हो जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। 63 में क्या है, द ऑब्जर्व मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ओ ई was measured 185 degree. It was later observed that station O had a local attraction of 1.5 degree. प्लस में लोकल अट्रैक्शन कितना, तो ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ओ ई कंसिडरिंग ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ 3.5 डिग्री ईस्ट साइड भी कितना हो जाएगा। ठीक है, फिगर समझते हैं क्या है। ये हो गया ट्रू मेरिडियन हो गया, इधर हम लोग इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। ठीक है, तो क्या है ट्रू मेरिडियन, क्या है नॉर्थ की तरफ होता है, तो ट्रू मेरिडियन हो गया। और क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 185 डिग्री था, जिसमें से क्या लोकल अट्रैक्शन है प्लस का 1.5 का, तो कितना हो जाएगा जो करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगा, ऑब्जर्व मैग्नेटिक बियरिंग माइनस का लोकल अट्रैक्शन हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो प्लस में है तो माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला माइनस होता है, तो यहाँ पे 183.5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 183.5 डिग्री मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा, जिसमें से क्या है कि ये जो कह रहा है द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन ओ ई कंसिडरिंग ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ 3.5 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कितना हो रहा है, ट्रू मेरिडियन से 3.5 डिग्री ईस्ट जो है वो डिक्लाइन कर गया है। तो ये कितना 3.5 डिग्री डिक्लिनेशन होने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, जो हमारा करेक्टेड मैग्नेटिक मेरिडियन था वो 183.5 डिग्री था, तो टोटल जो हो जाएगा ट्रू बियरिंग कितना हो जाएगा, इस ट्रू मेरिडियन से हम लोग मेजर करते हैं ट्रू बियरिंग, तो यहाँ से लेकर के पूरा जो ये हो जाएगा यहाँ तक का पूरा हो जाएगा ट्रू बियरिंग। तो 183.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 187, ये हो जाएगा 187, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 64 क्या है, ड्यूरिंग ए लेवलिंग वर्क अलॉन्ग ए फॉलिंग ग्रेडियंट यूजिंग ए डंपी लेवल एंड ए स्टाफ फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग वर टेकन 1.785 मीटर, 2.935 मीटर, 0.36 मीटर, 1.32 मीटर। तो जो पहला जो साइड हम लोग जो रीडिंग लेते हैं वो क्या लेते हैं, हम लोग बैक साइड लेते हैं पहला रीडिंग, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं फोर साइड लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली हमारा इंस्ट्रूमेंट जो शिफ्ट हो रहा है इस पोजीशन में हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है, जिसलिए रीडिंग क्या हुआ यहाँ पे डायरेक्ट जो है कम वैल्यू है, जहाँ पे कम वैल्यू होगा वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो होगा शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे कम वैल्यू है, अगर ये चीज़ वैल्यू जो आया 0.36, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया, जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा पहला फिर से बैक साइड आएगा, उस बैक साइड के बाद वापस से रीडिंग क्या इंक्रीज कर रहा है, इसका जो बैक साइड का जो पहला फिर रीडिंग आएगा वो क्या आ जाएगा फोर साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा BS और BS ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 क्या है, if a 0.8% grade meets a minus 0.7% grade and a rate of change of grade for 30 meter distance is 0.05, the length of vertical curve will be। देखते हैं फिगर से, ये क्या है कि N1 जो है इट मीन्स कि क्या है कि एक तो ग्रेड ऐसे है, दूसरा डाउनवर्ड ग्रेड है, ये हो गया वर्टिकल कर्व हो गया पूरा का पूरा ये चीज़। ठीक है, इस तरीके से कुछ, तो ये क्या है N1 जो हो रहा है प्लस का 0.8% है, इधर है 0.7% है, तो n क्या होता है, n इक्वल्स टू जो हो जाएगा मोड में होता है N1 और ये माइनस का N1 माइनस का N2 हो जाएगा। ठीक है, मोड में, तो ये जो जाएगा माइनस से पहले से और ये माइनस जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.8 और प्लस का 0.7, तो कितना हो जाएगा ये चीज़ 1.5% हो जाएगा n का वैल्यू। तो टोटल रेट ऑफ चेंज कितना दिया, 0.05 पर 30 मीटर दिया हुआ, तो टोटल चेंज इन ग्रेड कितना हो जाएगा ये 1.5%, टोटल लेंथ ऑफ कर्व कितना हो जाएगा 1.5 जो है इसका चेंजिंग है ग्रेड का इंटू 30, और ये पर 30 में कितना है 0.05 का, तो टोटल कितना आ जाएगा ये चीज़ 900 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर 900 मीटर। ठीक है, 66 में क्या है, द प्लान ऑफ मैप आज कॉपी टू ए रिड्यूस साइज सच दैट अ लाइन ओरिजिनली 100 mm मेजर्ड 90 mm 100 mm था या मेजर्ड 90 mm कर रहा है, इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान बाजू 1:900 रिवाइज स्केल वुड भी कितना होगा। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये ओरिजिनली था 100 mm, मेजर्ड कर रहा है 90 mm, इट मीन्स कि क्या है कि इसका जो रिडक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा 90/100, तो कितना हो जाएगा 0.9, रिडक्शन फैक्टर इसका इतना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। रिवाइज स्केल का क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्केल इंटू रिडक्शन फैक्टर हम लोग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1:900 इंटू 0.9, तो कितना आ जाएगा ये चीज़ 1:100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इसका कितना है 1000 किस में है, वो ऑप्शन सी में है, ठीक है 1:1000 ये हो जाएगा, ठीक है। 67 का रड ऑफ लेंथ L has a diameter L/2 distance from the left end and a diameter 2d for the remaining length. If the rod is subjected to a pull of magnitude P, the maximum stress in the rod will be, क्या कर रहा है, एक ये रड है, ये चीज़ है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि दूसरा रड लगा हुआ है इसी में जो 2D का है, ठीक है, ये 2D का है, इसका जो है ये है 2D और ये हो गया D का। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये हो गया L/2 और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो हो गया L/, यहाँ पे सिंपली कर रहा है पी लोड का पुल हो रहा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रेस पूछ रहा, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द रेड विल बी, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पे पुल आ रहा है वहीं पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस पूछ रहा है सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है पी, एरिया कितना है π/4 डी स्क्वायर, क्योंकि आगे ही लग रहा है लेफ्ट हैंड पे कह रहा है ये चीज़, तो ये कितना हो जाएगा 4p/πd स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 68 का इन अ सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग द स्ट्रेस इन एनी फाइबर ऑफ प्रिज्मेटिक बीम सब्जेक्टेड टू अ प्योर बेंडिंग मोमेंट, प्योर बेंडिंग मोमेंट के केस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेन, बिकॉज क्योंकि ये पूछ रहा है कि प्योर बेंडिंग मोमेंट के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल क्यों होता है ये चीज़, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ए कांस्टेंट, द स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर, स्ट्रेस एट द न्यूट्रल प्लेन इज जीरो, द न्यूट्रल प्लेन कंटेन्स द सेंट्रॉयड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, न्यूट्रल प्लेन कंटेंस, हाँ प्योर बेंडिंग के केस में क्या होता है, न्यूट्रल प्लेन जो होता है कंटेंस सेंट्रॉयड ऑफ द क्रॉस सेक्शन बीम ये होता है, बट अगर ये चीज़ वेरी करता है, अगर स्ट्रेस जो होता है इन एनी फाइबर, अगर ये m/i इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा अगर, तो सिग्मा क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई, अगर कह रहा है ये चीज़, तो सिग्मा क्या होता है ई इंटू स्ट्रेन, सिग्मा इक्वल्स टू फिर हो जाएगा बाई। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा, इसमें क्या होता है जैसे जैसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा स्ट्रेन, उसी तरह से स्ट्रेस भी इसका वैलिड करेगा, क्योंकि अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे पूरा बीम के लिए, ये पार्टिकल टू पार्टिकल तो वेरी, मोलिकुल्स टू मोलिकुल तो वेरी करेगा नहीं, तो ये क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है इसका लीनियर होता है, लीनियर होता है। ये न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा, अगर हम ऊपर जाएंगे मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस जो होगा, अगर हम वाई को हम ऊपर करेंगे तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, टॉप टॉप मतलब अपर टॉप सरफेस पे जाएंगे तो बढ़ेगा, फिर बॉटम सरफेस पे भी जाएंगे तो बढ़ेगा, मिनट से वेरी करेगा, द स्ट्रेस डायग्राम इज लीनियर के कारण क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग इस केस में क्या होगा जीरो से यहाँ तक बढ़ेगा, जीरो से नीचे भी बढ़ेगा, तो स्ट्रेन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वाई, ठीक है। स्ट्रेन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, तो इस तरह से स्ट्रेस भी इस पर वेरी करेगा, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, तो स्ट्रेस भी क्या होता है टॉप पे मैक्सिमम होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 69 द शियर फोर्स शुड बी, the shear force should be applied at the shear center for a beam having a channel cross section in order to avoid, सपोज ये चैनल क्रॉस सेक्शन है, ये क्या हो जाता है इसका जो सिमेट्रिक एक्सिस से सिमेट्रिक, इसका जो शेयर सेंटर होता है यहाँ पे होता है चैनल सेक्शन में, क्या कर रहा है शेयर फोर्स शुड बी अप्लाइड एट द शेयर सेंटर, हम लोग जो शेयर फोर्स अप्लाइड करते हैं इस टाइप के सेक्शन में अनसिमेट्रिकल एक्सिस के केस में या अनसिमेट्रिकल जो शेप होता है उसमें एट द शेयर सेंटर पे करते हैं बीम हैविंग ए चैनल क्रॉस सेक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड, क्यों, क्योंकि अगर हम शेयर फोर्स इस एक शेयर सेंटर से हम अलग जगह पे प्रोवाइड देंगे फ्लो करवाएंगे या शेयर फोर्स अप्लाइड करेंगे, क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ ये क्या हो जाएगा शेयर फोर्स भी जनरेट, ट्विस्टिंग भी आएगा बेंडिंग मोमेंट के साथ में, प्लस का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्विस्टिंग भी आ जाएगा, ट्विस्टिंग भी, अगर हमें क्या करना है ट्विस्टिंग को अवॉइड करना है ताकि हम सिर्फ बेंडिंग मोमेंट को कवर कर पाएँ,
तो फिर इसको हम बेंडिंग मोमेंट को ही सिर्फ हम मेंटेन कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन तो आएगा ही, शियर फोर्स हम इसलिए अप्लाइड करते हैं शियर साइड पर ताकि सिर्फ बेंडिंग मोमेंट आए। तो हम लोग अवॉइड किसको करेंगे, ट्विस्टिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही आंसर। 70 क्या हो जाएगा, इफ ए प्रिज्मेटिक बीम ऑफ अंडरगो सेटलमेंट ऑफ डेल्टा एच एट द राइट सपोर्ट व्हाट टाइप ऑफ इंटरनल फोर्सेस विल बी इंड्यूस इन द बीम। क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि अगर प्रिज्मेटिक बीम है, फिक्स है दोनों साइड पे, और अगर ये डेल्टा से यहाँ पे कहीं डेल्टा पे ये आकर के अगर डेल्टा एच से ये चीज़ डिफ्लेक्ट हो रहा, डेल्टा एच से डिफ्लेक्ट हो रहा, तो इसका कुछ जो डिफ्लेक्शन कर्व होगा ये इस टाइप से हो जाएगा। तो इसमें जो इंड्यूस होगा ये सिर्फ क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस होगा, ये चीज़ हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये बेंडिंग मोमेंट ओनली। ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा सही आंसर। ट्रिपल कंस्ट्रेंट इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आर, ट्रिपल कंस्ट्रेंट क्या होता है, टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप होता है, तभी जाकर हम क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं। टाइम के साथ साथ कॉस्टिंग, साथ साथ उसका स्कोप, तीनों को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो हम क्वालिटी को इस तरह से होता है कि बीच में अगर हम क्वालिटी का अगर करना है आपको, क्या हो जाएगा, टाइम, कॉस्ट और स्कोप, ये चीज़ ट्रिपल कंस्टेंट इसी को बोलते हैं इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अ टिपिकल एससीसी मिक्स, एससीसी क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हो जाएगा, सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट विल हैव स्लम वैल्यू ऑफ अराउंड। इसका सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में क्या होगा, इसमें ऐसा कंक्रीट होगा जिसमें कि हमको वाइब्रेटर वगैरह चलाना ना पड़े, ये खुद से खुद कॉम्पैक्टेड हो जाए, अपना अपना वाइड वगैरह जो होगा वाइड होगा वो फिल्डअप करते खुद से। तो इसका जो स्लम वैल्यू होता है वो होता है 500 से 700, कुछ 450 से आसपास होता है, 800 तक होता है, बट यहाँ रेंज में दिया है 500 से 700, तो ये 500 से 700 ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही आंसर। 73 का डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड और कैपिटल, रेंट, सैलरी, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट होगा ये क्या होगा, हमेशा चेंज होते रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन। फिक्स्ड कॉस्ट में जो होगा, जो वन टाइम जिसमें पेमेंट वगैरह हो रहा सिर्फ वो चीज़, ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि हम डिप्रिसिएशन क्या हो सकता है कि अगले महीने कुछ अलग वैल्यू इसका हो जाए, इंटरेस्ट पेड भी अगर मन किया तो इंटरेस्ट रेट हम लोग फिर नेक्स्ट मंथ अलग चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कैपिटल हो गया, रेंट हो गया, कभी भी चेंज हो सकता है, तो ये हो गया वेरिएबल हो गया। द फ्लेंज ऑफ इन्वर्टेड सिंपली सपोर्टेड टी बीम सब्जेक्टेड टू इट्स सेल्फ वेट विल बी इन, ये टी बीम में इन्वर्टेड है, ठीक है, ये इन्वर्टेड टी बीम है, इन्वर्टेड टी बीम है, सेल्फ वेट के कारण जो होगा इन्वर्टेड में सिर्फ क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, टेंशन लगेगा, टेंशन लगेगा, टेंशन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्या है 75, इन ए बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर, इन ए बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर made up by two channels back to back placed with each other, the two parts are integrated by use of, ये चैनल सेक्शन होता है, ठीक है, ये चैनल सेक्शन है। हमें इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर बैक टू बैक है तो ज्वाइन करने हम लोग क्या करते हैं, बैट एंड प्लेट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से क्या करते हैं, लेसिंग करते हैं, फिर लेसिंग करते हैं, और फिर यहाँ पे बैटन लगाते हैं बीच बीच में, और हम लोग कहीं भी बैटन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बैटन प्लेट से, कनेक्टिंग रेड नहीं होगा, सैग्रेड भी नहीं होगा। गैसेट प्लेट का यूज कहाँ पे होगा, सैग्रेड वगैरह ट्रेसेस या पर्लिन वगैरह हम यूज करते हैं वहाँ पे, कनेक्टिंग रेड भी वहीं पे शायद यूज करते हैं। और गैसेट प्लेट कहाँ पे होता है, जैसे अगर कोई बीम है, कोई सेक्शन अगर है, एंगल सेक्शन या इस टाइप का सेक्शन जो है, अगर हमें ऐड करना हो, मल्टीपल हमें ऐड करना हो किसी एक पॉइंट से, देखे होंगे कि ओवर ब्रिज वगैरह पे, स्टील ओवर ब्रिज वगैरह अगर होगा तो यहाँ से अगर ये भी निकालना हो, यहाँ से भी निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन के लिए एक गैसेट प्लेट हम लोग इस टाइप में, या रेलवे वेलवे का जो पोल होता है कहीं पे स्टेशन वगैरह पे, वहाँ पे इस टाइप से गैसेट प्लेट बोल्टिंग किया होता है, यहाँ पर हो जाएगा गैसेट प्लेट उसके लिए होता है। बैटन हो जाएगा जो दो चैनल सेक्शन, अगर चैनल सेक्शन का स्पेसिंग नहीं है, क्या रहा है, इंटीग्रेटेड बाय द यूज ऑफ, अगर यहाँ पे सिर्फ रहता है इस तरह से कनेक्टेड रहता है तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, बोल्टिंग से कनेक्टिंग करते हैं इसका, बोल्टिंग से सिर्फ। लेकिन अगर टू पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड बाय यूज ऑफ तो किससे करते हैं, वो करते हैं बैटन प्लेट से, ठीक है। थैंक यू, हम लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे इसको, इसका अगला पार्ट 4 लेके आएंगे, जो कि होगा 75 से लेकर के 100 तक का लास्ट हो जाएगा आप लोग का। थैंक यू वेरी मच।